हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूबीना ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे घर में सब कितना कबाड़ा फैला हुआ है। एक्चुअली ये दुकान का सामान है और जो बारिश हुई है तो दीवार सब सिम गया है, नमी आ गई है दीवार में, और उसकी वजह से जो गत्ते हैं इसमें सामान रखा हुआ है वो भी गीला गीला हो गए हैं और चूहा भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो आज मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसकी साफ़ सफाई करूं। तो यहाँ पे देखिए सब इसमें सामान है दुकान का। तो कुछ डब्बे जो है खाली भी हो गए हैं, थोड़ा बहुत उसमें सामान है। तो आज मैं सोच रही थी कि इसको आज खाली कर दूं और जो खाली गत्ते होंगे उसको फिर बेच दिया जाएगा। तो वही मैं सारे सामान निकाल के और गत्ते खाली कर रही थी। और यहाँ पे देखिए सब बच्चों के जो हॉगीज़ होते हैं वो हैं। तो जिसमें किसी में 2 किसी में 4 बचे हुए हैं, तो मैं उसे फेंक दे रही हूँ। और नमी की वजह से वो सब डब्बे जो हैं गीला हो गए हैं, फट रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एक चूहा कैसे काट के कितना नुकसान किया है। तो मैं यहाँ पे एक पैक कर दी हूँ और फिर उसके बाद से इसको मैं रख दूँगी फिर उठा के। बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मैं घर पे अकेली थी और यहाँ पे चौकी के पास बीच में जगह भी बैग है और उठा के रैक पे रखना। तो मैं यहाँ पे गिरने से बच भी गई थी और उठा के मैं सब रख दूँगी। और उसके बाद से मेरा घर थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा का मतलब बहुत पतला है। तो एक तरफ हम लोग अपना चौकी रखते हैं उस पे सोने के लिए और एक तरफ मेरे दुकान का सब सामान रखा हुआ है। तो हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद से सारे गत्ते में उठा के रख दी। कम से कम 5-6 गत्ते जो हैं खाली हुए थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना जगह खाली बच गया, कितना स्पेस बच गई। नीचे भी मैंने खाली किया था और वहाँ पे चूड़ी जो चौकी पे ला के रखा है और चूड़ी भी मैं इसमें रखी हूँ और इसमें सब रख दूँगी, क्योंकि सामने चौकी पे था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और इतने सारे गत्ते भी खाली हो गए तो मुझे थकान भी हो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है। तो उसकी वजह से मैं गर्मी और पसीना भी हो गई थी। और धूल मिट्टी का जो है मुझे बहुत एलर्जी है, तो बहुत छींक भी आती है और गले में फंस जाती है, तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है। और इतने सारे झाले हो गए थे गर्दा, क्योंकि जब हम लोग ऐसे सामान स्टोर करते हैं तो डेली इसको साफ़ तो ऊपर कर देते हैं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गंदा हो जाता है। तो डेली थोड़ा सा मुश्किल होता है साफ़ करना। तो सब सामान हटाएं तो अच्छे से सोचे कि सब साफ़ करके ही रखें। और ये सारे बच्चों के पैम्पर्स हैं। और यहाँ पे भी देखिए कुछ ये सामान है जो दुकान के ही एक्स्ट्रा कुछ सामान है, इस बैग में करके रख दे रही हूँ, किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। और ये सारे गत्तों को देखिए मैं साइड में कर दे रही हूँ। सब काम के लायक एक भी नहीं है, नहीं तो मैं इसे कुछ यूज़फुल डब्बे बना लेती। और यहाँ पे मैं जो गत्ते हटाने की वजह से जो धूल मिट्टी उड़े थे ना, सारे घर में दीवार पे, पर्दे पे, सब पे जाके बैठ गए थे। तो मैं वही सब साफ़ करके और उसके बाद से यहाँ पे एक फ्लावर था जिसका नीचे का पॉट जो होता है वो टूट गया है, तो मैं इसको ऐसे ही उस जंगले में खोस देती हूँ, देखने में अच्छा लगता है। और घर छोटा हो या बड़ा, जितने अच्छे से हम उसको साफ़ सफाई रखते हैं, डेकोरेट रखते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ इधर चौकी है और इधर एक रैक है। तो उस रैक में के ऊपर जो सब दुकान के सामान है उसमें अंदर भी है, इधर चौकी पे भी रखा हुआ है। और जो बीच में दरवाज़ा दिख रहा है रास्ते, तो वही सीधा ऐसे ही लंबा मेरा घर है। और हम लोग बहुत मतलब थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है कि मेरा खुद का घर हो गया है। क्योंकि मैं अपने खुद के घर के लिए मैंने अल्लाह से बहुत दुआ किया है, बहुत मैंने मन्नतें मांगी थी कि अल्लाह ताला मेरा खुद का घर दे, छोटा ही दे पर अपना खुद का छत दे। क्योंकि मैं अपने खुद के घर के लिए मैं बहुत मतलब लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ताने मारे हैं मुझे। लोग कहते थे कि तुम्हारा घर कभी नहीं होगा, इतनी महंगाई है, कोई किस ज़मीन नहीं ले पा रहा है तो घर क्या बनाएगा। मतलब हम जहाँ गांव में रहते थे किसी के घर में, तो वहाँ पे अगल बगल की औरतें मुझे ताना मारा करती थी कि दूसरे को सुना के मैं रोती थी, हमेशा रोती थी, अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरा खुद का घर कर दे। मैं
मतलब नहीं बता सकती। जिसका घर नहीं होता है ना तो वो भाड़े पे रह ले। अब पैसा भी होना चाहिए ना भाड़े पे रहने का, पर मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं भाड़े पे जाके रहूं। जो मुझे घर दी थी रहने के लिए वो हमदर्दी में वो लोग दिए थे हमें घर पे रहने के लिए। अपना एक रूम दिए थे, उन लोग का बहुत बड़ा घर था बट एक ही रूम दिए थे वो लोग हमें रहने के लिए। तो उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें उस टाइम उन लोग छत दिए, क्योंकि मेरे पास इतना अफोर्ड नहीं कर पा रही थी कि मैं 1500 रुपये भाड़े दे के मैं अपना खुद का घर में लेके भाड़े का खुद का घर लेके पैसे दे के मैं रह सकूं। मेरे पास उतना नहीं था बट लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे हैं। जिसका घर नहीं होता है ना ताने सुनने पड़ते हैं, वही समझ सकता है मेरी बातों को। तो आज हम लोगों का खुद का घर है तो मैं खुदा का बहुत शुक्रिया करती हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ ना, ऐसी ज़िंदगी किसी को मत दीजिएगा। अगर खुद का उसका घर नहीं है तो उसको इतना एफर्ट दीजिएगा कि वो भाड़े का मकान लेके अपना भाड़ा दे महीने का और अपने खुद के अपने रह पाए, किसी की ताने ना सुने। मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बहुत औरतों की ताने सुने हैं कि अभी भी भले ही मेरा घर हो गया है पर मैं अगर अभी भी उस बात सोचती हूँ ना तो मैं रो देती हूँ और बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। क्योंकि दुनिया ऐसी बुरी दुनिया है ना कि मतलब आपका अगर आप भूखे खा रहे हैं तब भी आपको तरस खा के खिला देगी, हंस देगी खिला के भी। और अगर आप के पास कुछ हो भी गया ना तभी भी आपको लोग ताना मारेंगे। तो वही हाल हम लोगों का है। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अजीब है पर खुदा का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया, थोड़ा ही दिया बट दिया, सब कुछ दिया। उन लोगों के मुंह में कालिख लग गई जो लोग कहते थे कि महंगाई के ज़माने में ज़मीन लेना मुश्किल है तो कोई घर कैसे बनवाएगा। इस बात पे भी लोग ताना मारते हैं कि मेरा पतला घर है, कौन सा बड़ा महल बनवा ली है, कौन क्या है, मतलब बहुत लोग ताने मारते हैं। पर आप लोग बताइए, पतला ही घर है लेकिन मेरा खुद का छत है ना, मेरा खुद का घर है ना, कोई ताना तो नहीं मार सकता है ना। तो इसकी वजह से मुझे आप लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ और मैं आज अपना घर का इतना सारा सब काम की, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ का कुछ सामान खाली कर दी हूँ और गत्ते बांध के रख दी हूँ यहाँ पे, तो दुकान पे बिक जाएगा तो बच्चे खा लेंगे, साग सब्जी हो जाएगा। और मुझे कपड़े भी धोने हैं गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।